Hello students, today we are going to learn chapter number 11, The Happy Prince. A statue of prince observes that some people of its country are suffering. आपको फिगर में एक स्टैचू दिख रहा है? हाँ, एक प्रिंस का स्टैचू है और उसे क्या दिख रहा है वहाँ पर? हाँ, उसका बहुत ऊपर जगह पर स्टैचू बनाया है और वहाँ से वो देख रहा है कि उसके जो देश है, उसके देश के जो लोग हैं वो किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से उनको प्रॉब्लम हो रही है. इज ही एबल टू हेल्प देम? अभी देखो, अभी वो तो स्टैचू है तो वो कैसे उसकी मदद कर पाएगा क्या? रीड दिस अडेप्टेशन ऑफ अ स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्ड टू फाइंड आउट. अभी हमें स्टोरी पढ़नी है और देखना है कि ये सही में उनकी हेल्प कर पाता है या नहीं. हाई ऑन अ कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. अभी देखो, वहाँ पर एक शहर है, एक कंट्री है, वहाँ पर एक बड़ा सा कॉलम है. वहाँ पर क्या है? एक स्टैचू है. स्टैचू किसका है? वो हैप्पी प्रिंस का. ग्लाइडेड विद गोल्ड. वो जो स्टैचू है वो किस चीज़ से कवर किया हुआ है? गोल्ड से. टू ब्राइट सैफरेज फॉर आई. उसकी जो आँखें हैं वो किस चीज़ से बनी है? सैफरे मतलब दिस आर द क्लियर ब्राइट ब्लू प्रेशियस स्टोन्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ऑन हिज स्वॉर्ड हेल्प. इसकी तलवार देखिए आपने, तलवार पर देखो रूबी लगे हुए हैं. ओके, ये कैसा है? ये पुतला गोल्ड से कवर किया हुआ है, गोल्ड प्लेटेड है. आंखों में दो दो स्टोन्स है सैफरी, और उसकी जो हाथ में जो तलवार है वो तलवार की जो हैंडल है उसके ऊपर रूबी स्टोन लगे हुए हैं. He was much admired. Why can't you be like the happy prince? Asked a mother of her little boy who was crying. यहाँ पे ना एक अलग सा एक इंसिडेंट दिया है कि वहीं पर सामने एक लड़का और उसकी मम्मी जा रही है और सब लोग ना वो जो स्टैचू है, वो जो प्रिंस है, उसको क्या करते हैं? एडमायर करते हैं. और वो मम्मा और बच्चा जो जा रहा है उसमें से बच्चा रो रहा है, इसलिए उसकी मम्मी बोल रही है कि वाई कांट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस, कि तुम भी ऐसे हैप्पी हैप्पी क्यों नहीं रह सकते हो जैसे हैप्पी प्रिंस है. ही लुक्स लाइक एन एंजल सेड द चाइल्ड चिल्ड्रन. अभी जो चिल्ड्रन रो रहा था उसने कहा कि वो कैसे दिखता है स्टैचू, वो जो प्रिंस है वो कैसे दिखता है? वो एंजल के जैसे दिखता है. वन नाइट, अभी यहाँ से नेक्स्ट स्टोरी. हाँ, वन नाइट अ लिटिल स्वैलो फ्लू ओवर द सिटी. एक रात में क्या हुआ? स्वैलो मतलब क्या होता है? स्वैलो बर्ड का नेम है. यस, वो क्या कर रहा था? वो उसी सिटी में से जा रहा था. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट फॉर विंटर. उसके सारे दोस्त कहाँ गए थे? उसके सारे दोस्त गए थे इजिप्ट फॉर विंटर. मतलब अभी ये लोग जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर विंटर स्टार्ट हो जाएगा और ये जो पक्षी रहते हैं स्वैलो, वो ये सारी ठंडी, वहाँ पर जो ठंड होती है, स्नोफॉल होता है, वो सारी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते. इसलिए वो लोग क्या करते हैं? जब विंटर सीजन आता है तब दूसरे कंट्री में चले जाते हैं. दैट इज़ माइग्रेशन. इसे बोलते हैं माइग्रेशन. मतलब ये जो पक्षी है, ये जो बर्ड्स हैं, दैट आर माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, तो इसके सारे दोस्त चले गए थे इजिप्ट. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन ये पीछे रहा था, मतलब ये वहीं पर रुका था. फॉर ही वॉज इन लव विथ रेड. क्योंकि उसे क्या था? उसे रेड मतलब क्या होता है? एक लंबी सी घास जो शैलो वाटर में ग्रो होती है, उसे ये जो घास है, ये जो प्लांट्स है, वो उसे बहुत पसंद थे. इट इज़ रिडिक्यूलस ट्विटर द अदर स्वेलोज एंड फ्लू अवे. अभी सारे जो उसके फ्रेंड्स थे उसको पता था कि इसको वो घास पसंद है और उसको वो घास पसंद थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ नहीं गया. तो सब लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो ऐसा ही है, और ये सारे लोग वो जो स्वैलो है उसको छोड़कर चले गए. आफ्टर दे हैड गॉन ही फेल्ट लोनली. अभी सारे तो लोग, उसके सारे दोस्त चले गए थे, इसलिए उसे कैसे? वो अकेला हो गया था. विल यू कम विथ सॉरी विल यू कम अवे विथ मी, ही से टू द रेड. उसने वो प्लांट से पूछा, रेड से, कि तुम मेरे साथ आ सकते हो. बट द रेड रिफ्यूज. अभी वो प्लांट कैसे जाएगा? उसने रिफ्यूज़ कर दिया. आई एम ऑफ टू द पिरामिड द स्वैलो क्राइड. उसने कहा कि मैं भी अभी जा रहा हूँ. उसने क्या कहा? आई एम ऑफ टू द पिरामिड्स. पिरामिड्स कहाँ पर रहते हैं? हाँ, पिरामिड पता है आपको क्या है? पिरामिड्स आर लार्ज बिल्डिंग विथ स्क्वायर और ट्रायंगुलर बेस. आप लोगों ने पिक्चर्स में देखे होंगे पिरामिड्स ट्रायंगुलर रहते हैं. यस, वही वाले. ठीक है. और वो टॉप पर कैसे रहते हैं? पॉइंटेड रहते हैं. दैट आर द पिरामिड. और पिरामिड कहाँ दिखते हैं हमें? कहाँ पर है पिरामिड्स? इजिप्ट में. ठीक है. तो वो कहता है स्वैलो रेड से कि मुझे भी वही जाना है, इजिप्ट. और रोते रोते वो निकल गया वहाँ से.
ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन भर वो क्या करता रहा, उड़ता रहा. एंड देन ही अराइव इन अ सिटी, और फिर वो एक सिटी में आ पहुंचा. वेयर शैल आई पुट अप, वो बोल रहा है, वो सोच रहा है कि अभी मैं कहाँ पर रहूँगा. देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो जो उसे वो स्टैचू दिखा हैप्पी प्रिंस का. आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, उसने कहा कि चलो अभी मैं यहीं पर रुक जाता हूँ. He alighted between the feet of the happy prince and found a golden bedroom. अभी वो कहाँ पर रुका है, उसने लैंड किया, वो फ्लाई करते करते हुए आया तो उसने लैंड किया, कहाँ पर लैंड किया, बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस. उसके दोनों पैरों की जगह में जो जगह थी, हैप्पी प्रिंस के पैरों के दोनों पैरों के बीच में जो जगह थी, वहाँ पर वो रुक गया. और उसे क्या मिला, क्या लिखा है यहाँ पर, ही फाउंड अ गोल्डन बेडरूम. क्योंकि वो पूरा प्रिंस कैसे था, प्रिंस पूरा गोल्ड से कवर्ड था. करेक्ट, इसलिए वहाँ पर बोला कि उसे क्या मिला, गोल्डन बेडरूम. जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप, अभी उसे नींद आने वाली थी और वो सोने वाला था, तो क्या हुआ, अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. तो उसको तो उसके ऊपर ना, उसके बॉडी पर एक पानी की बूंद गिरी. हाउ क्यूरियस, उसने कहा कितना सरप्राइजिंग है ना, और कितना स्ट्रेंज है. ही क्राइड, देयर इजंट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, इट इज रेनिंग. उसने कहा कि एक आसमान में एक बादल भी नहीं है और फिर भी बारिश हो रही है. देन नेक्स्ट, अनदर ड्रॉप फेल, अभी एक बूंद गिरी, दूसरी भी गिरी. ही लुक अप, उसने ऊपर देखा और उसे क्या दिखा, द हैप्पी प्रिंस वॉज क्राइंग. जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, वो हैप्पी प्रिंस वो क्या कर रहा था, वो रो रहा था. हु आर यू, द स्वैलो सेड, स्वैलो ने उससे पूछा कि आप कौन हो. आई एम द हैप्पी प्रिंस, उसने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. हैप्पी मतलब क्या होता है, हमेशा खुश रहने वाला. वाई आर यू विपिंग देन, आज द स्वैलो, स्वैलो ने कहा कि भाई तुम तो हैप्पी प्रिंस हो, फिर क्यों रो रहे हो. वेन आई वॉज अलाइव, आंसर द स्टैचू, अभी जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का वो आंसर दे रहा है. वेन आई वॉज अलाइव मतलब जब मैं जिंदा था, आई डिड नॉट क्राई, मैं बिल्कुल नहीं रोता था. माई कर्टियर्स कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस. कर्टियर्स मतलब क्या होता है, जो किंग या क्वीन के कोर्ट में उनका जो ये रहता है ना, उनका कोर्ट रहता है, उसमें जो पर्सन्स रहते हैं उनको कहा गया है कर्टियर्स. वो सारे लोग उसे क्या कहते थे, हैप्पी प्रिंस. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं वैसे ही मैंने वैसे ही पूरी अपनी ज़िंदगी जिया हूँ और वैसे ही मैं मर गया. नाउ दैट आई एम डेड, लेकिन अभी मैं मर गया हूँ. दे हैव सेट मी अप वेयर आई कैन सी ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, लेकिन अभी मेरे मरने के बाद उन लोगों ने क्या किया, ये कॉलम खड़ा किया और यहाँ पर मुझे सेट कर दिया, मतलब मुझे स्टैचू बना दिया. और अभी मैं इतनी ऊपर बैठा हूँ, ऐसे जगह पे बैठा हूँ कि मैं पूरे सिटी में देख सकता हूँ कि हर सिटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है. दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, मेरा हार्ट किस चीज़ से बना हुआ है, लीड से. इट आई विप, लीड क्या होता है, लीड इज़ अ मेटल, ये मेटल होता है. देखो वहाँ पे पुतला जो बनाया है वो मेटल का ही बनाया है, उसमें का जो हार्ट है वो है लीड का, और पुतले को कवर किस चीज़ से किया है, गोल्डन कोटिंग से. और वो बोल रहा है कि इसलिए मैं रो रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे रोना आता है. फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू, स्टैचू ने बोला कि बहुत दूर. देर इज़ अ पुअर हाउस, पुअर हाउस मतलब क्या होता है, गरीब घर नहीं होता. हाँ, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो गरीब हैं. आई कैन सी अ सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस मतलब वुमन हु सीव्स एंड मेक्स क्लोथ, मतलब जो कपड़े बनाते हैं वो वाले कपड़े सिलती है, वो वाली वुमन. हर फेस इज़ थीन एंड वॉर्न, शी इज़ मेकिंग अ गाउन फॉर क्वींस मेड ऑफ ऑनर. उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से जो लेडी दिख रही है वो क्या कर रही है, वो गाउन बना रही है, उसका चेहरा जो है वो पूरा थीन हो चुका है. हर बॉय हैज़ फीवर, उसके बेटे को फीवर है. एंड वॉन्ट्स ऑरेंजेस, और उसको क्या चाहिए, उस बेटे को ऑरेंजेस चाहिए. शी हैज़ ओनली वाटर, लेकिन उसके पास सिर्फ पानी ही है. स्वेलो, विल यू टेक हर माई रूबी. देखो क्या कह रहा है हैप्पी प्रिंस, उन्होंने कहा कि स्वेलो, ये जो मेरा रूबी है वो वहाँ पर लेकर जाओगे तुम, उन्हें देकर आओगे. आई वुड रैदर नॉट, आज द स्वेलो, स्वेलो ने मना कर दिया.
बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द swallow agreed. अच्छा, swallow ने मना कर दिया तो हैप्पी प्रिंस को बुरा लगा, वो सैड हो गया, तो वो swallow को अच्छा नहीं लगा। तो swallow ने कहा कि ठीक है, मैं देकर आता हूँ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, बट आई विल स्टे फॉर वन नाइट। देखो, ये जो बर्ड्स रहते हैं swallow, ये ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो उसने कहा कि यहाँ तो बहुत ठंड है, लेकिन मैं आज की रात यहाँ पे रुक सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में देखा आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो बेटा दिखा है, ये वो वुमन है, और ये जो बेटा है उसे क्या है, फीवर है। और ये देखो, ये swallow आया है और उसने वो रूबी लेकर आया है वो। देन द swallow plucked the ruby and flew away with it. swallow ने क्या किया, कहाँ पर था रूबी स्टोन, प्रिंस के हाथ में जो तलवार थी, तलवार के हैंडल पर, करेक्ट। तो उसने वहाँ से वो रूबी स्टोन निकाला और वहाँ से वो चला गया। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस, वो उसके घर पर पहुँचा। द बॉय वॉज टॉसिंग ऑन हिज बेड एंड द मदर वॉज अस्लीप। ठीक है, फिर उस वालों वहाँ पर पहुँचा, उसने देखा कि वो बॉय भी है वहाँ पर और उसकी मम्मा तो सोई हुई है। ही लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल एंड फ्लू बैक। उसने क्या किया, वो जो रूबी है वो टेबल पर रख दिया और वो वापस आ गया, फ्लू बैक। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। वापस आने के बाद उसने कहा, वो स्टैचू के साथ वो बात कर रहा था, उसने कहा कि इट इज़ क्यूरियस, मतलब कितनी स्ट्रेंज बात है ना कि यहाँ पर ठंड है, बहुत ठंड है, लेकिन मुझे फिर भी गर्म लग रहा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने क्या कहा, ये ऐसा क्यों लग रहा है तुमने, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। मतलब जब हम लोग अच्छा काम करते हैं तब हमें अंदर से खुशी मिलती है। वन डे ब्रोक, मतलब सुबह हुई, जब सुबह हुई, ही फ्लू टू द रिवर एंड हैड अ बाथ। सुबह होने के बाद swallow ने क्या किया, वो रिवर पर गया, वहाँ पे नहाया और फिर वापस आया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट। उसने कहा, swallow ने कहा कि आज रात मैं इजिप्ट के लिए निकल जाऊँगा। swallow said the prince, will you stay one night longer? प्रिंस ने पूछा कि तुम और एक रात रुक सकते हो क्या। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द swallow। उसने कहा कि मुझे तो वहाँ जाना है जल्दी से और मेरे फ्रेंड भी मेरा वेट कर रहे होंगे। आई कैन सी अ यंग मैन, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने क्या कहा कि मैं यहाँ से एक मुझे एक यंग मैन दिख रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। और वो क्या कर रहा है, वो प्ले फिनिश करने के लिए ट्राई कर रहा है। प्ले मतलब क्या होता है, नाटक। ठीक है, उसने कुछ नाटक बनाया है, वो जो प्ले है वो फिनिश करने के लिए वो ट्राई कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड एंड हंग्री टू राइट। My eyes are made of sapphires. Pluck out one of them and take it to him. उसने कहा कि उसको तो अपना प्ले फिनिश करना है, लेकिन अभी वो क्या है, अभी वो बहुत भूखा है और उसे ठंड भी लग रही है। तो कैन यू प्लीज, उसने पूछा कि तुम ऐसा करोगे क्या कि मेरे आइस किस चीज़ से बुने हुए हैं, सैफरज। ये भी क्या रहते हैं, स्टोन, तो प्रेशियस स्टोन्स। वो प्लक आउट, उसे तुम एक निकाल कर लेकर जाओ और उसे दे दो। डियर प्रिंस, सेड द swallow, आई कैन नॉट डू दैट, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड बिगन टू फिप, और वो रोने लग गया। लिटिल swallow, सेड द प्रिंस, डू एज आई से। प्रिंस ने कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। द swallow pluck आउट द प्रिंसेस आई। क्या किया swallow ने, प्रिंस का एक आई वहाँ से, मतलब वो जो स्टोन था सैफिर, वो उस वहाँ से निकाल दिया। He went and put the sapphire on the table without the students seeing him. और उसने क्या किया, वो जो स्टोन है उसने चुपचाप टेबल पर रख दिया, उस स्टूडेंट को पता भी नहीं चला। When the student looked up, he found the sapphire. This is from some great admirer, he cried, now I can finish my play. जब उसे वो देखा, जब वो स्टूडेंट ने उससे देखा वो स्टोन, तो वो खुश हो गया। उसने कहा कि चलो, किसी एडमायरर ने ही ये सब भेजा होगा और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। आई कम टू से गुड बाय, सेड द swallow द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर से swallow उसके पास गया और बोला कि मैं आज तुम्हें गुड बाय करने के लिए आया हूँ। swallow, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे वन नाइट लॉन्गर।
तुम और एक रात रुक सकते हो? इट इज़ विंटर, आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि अभी क्या हुआ है, अभी विंटर हो चुका है स्टार्ट, बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पर। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस दैट स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। उसने कहा यहाँ नीचे एक जो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब आपको पता है, आपने शेप्स पढ़े हैं स्क्वायर, यस, वैसा ही एक एरिया, एन ओपन एरिया इन अ टाउन यूजुअली विथ फोर साइड सराउंडेड बाय बिल्डिंग। ठीक है, वहाँ पर एक लड़की है, स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल मतलब जो मैच स्टिक बेचती है ना, वो वाली लड़की वहाँ पर है। हर मैचेस हाउ गॉट स्पॉइल्ड, उसके जो मैचेस है वो सारे खराब हो चुके हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग सम मनी। अभी उसकी मैचेस, वो जो मैच स्टिक्स है वो तो सारी खराब हो चुकी है, तो वो बेचेगी तो कोई लेगा नहीं, तो उसे पैसे कहाँ से मिलेगा। एंड हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग सम मनी, और अगर वो कुछ पैसे कुछ रुपए लेकर नहीं गई तो उसके पापा क्या करेंगे, उसे मारेंगे। गिव हर माई अदर आई, उसने कहा कि ये जो दूसरी आँख मेरी बची है ना, वो स्टोन तुम उसे ले जाकर दे दो। आई विल स्टे विथ यू सेड द स्वेलो बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई। स्वेलो ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा के लिए, लेकिन वो जो तुम्हारी दूसरी आँख है वो मैं नहीं निकालूंगा। देन डू एज आई से सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा करो। द स्वेलो प्लक आउट द प्रिंस अदर आई। उसने क्या किया, स्वेलो ने प्रिंस की दूसरी भी आई प्लक कर ली, वहाँ से निकाली। ही स्वेप पास द मैच गर्ल, स्वेप मतलब फ्लू डाउनवर्ड क्विकली एंड सडनली एंड स्लिप द ज्वेल इन टू हर हैंड। स्वेलो ने वो आई उसकी प्लक की, फास्टली एकदम सडनली वो वहाँ से फ्लू होकर उस लड़की के पास गया और वहाँ उसके हाथ में वो ज्वेल डाल दिया। वट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द गर्ल, शी रैन होम लाफिंग। उसे लगा ये कितना सुंदर कांच का है ना, कांच का टुकड़ा जो है वो कितना सुंदर है, वो खुश हो गई और घर चली गई। यू आर ब्लाइंड नाउ, अभी देखो प्रिंस की दोनों भी आंखें निकल गई थी, है ना, अभी वो कैसे होता, अभी तो वो प्रिंस अंधा हो गया। यू आर ब्लाइंड नाउ द स्वेलो सेड आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। स्वेलो ने कहा अभी तुम ब्लाइंड हो चुके हो, इसलिए मैं हमेशा के लिए अब तुम्हारे पास ही रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस यू मस्ट गो टू इजिप्ट। क्या कहा प्रिंस ने कि नहीं, तुम्हें इजिप्ट जाना ही है, तुम इजिप्ट जाओगे, यहाँ पर नहीं रहोगे। आई विल स्टे विथ यू। स्वेलो ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरी। फिर क्या हुआ, स्वेलो वहीं पर रहा प्रिंस के पास, वो पूरे दिन भर प्रिंस के शोल्डर पर बैठा रहता था और उसे अलग अलग तरह की स्टोरीज बताता, या फिर उसे जो भी दिखता था सिटी में क्या है शुरू, वो सारी चीज़ें वो प्रिंस को बताता था। स्वेलो सेड द प्रिंस यू टेल मी वंडरफुल स्टोरीज बट आई वॉन्ट टू नो ऑफ द सफरिंग ऑफ मैन। प्रिंस ने कहा कि देखो तुम तो मुझे वो अच्छी स्टोरीज बताते हो, लेकिन मुझे ऐसी भी स्टोरीज बताओ जिसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कुछ मदद की ज़रूरत चाहिए। फ्लाई ओवर माई सिटी एंड टेल मी व्हाट यू सी। उसने कहा कि जाओ पूरे सिटी के ऊपर फ्लाई करो, वहाँ पर एक चक्कर लगाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिखता है। द स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मेरी वाइल द बेगर्स वेर सिटिंग इन द कोल्ड। तो स्वेलो ने वैसा ही किया और उसे क्या देखा उसने कि जो रिच लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो और रिच हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो बेगर्स है, जो भीख मांगने वाले लोग हैं, जो गरीब है, वह सिटिंग इन द कोल्ड, वो तो बेचारे ठंडी में बैठे हुए हैं। ही सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टारविंग चिल्ड्रन। स्टारविंग मतलब सफरिंग और डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें खाना भी नहीं मिलता है, तो उसने वो लोगों को देखा जिनके चेहरे पूरे वाइट पड़ चुके थे। अंडर अ ब्रिज के नीचे टू लिटिल बॉयज़ वेर लाइंग इन वन अनदर्स आर्म टू कीप देमसेल्फ वार्म। देखो उनके पास उलन कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, तो ब्रिज के नीचे दो बॉयज़ को उसने देखा स्वेलो ने कि जो नीचे सोए हैं और एक दूसरे को अपने बाहों में उन्होंने पकड़ के रखा है। क्यों? ताकि दोनों को एक दूसरे की गर्मी मिल सके। ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन।
उसने जो भी देखा वो सारा उसने प्रिंस को बताया। देन आई एम कवर्ड विथ गोल्ड, यू मस्ट टेक इट ऑफ एंड गिव इट टू माई पुअर। हम लोगों ने पहले पहले इस पर पढ़ा था ना कि ये जो था स्टैचू जो था वो स्टैचू किस से प्लेटेड था, गोल्ड से। तो प्रिंस ने बताया उसे और उसको कहा कि ये जो गोल्ड प्लेटिंग है ये तो निकाल लो और उनको ला जाकर दे दो। द स्वेलो पिक ऑफ द गोल्ड लीफ बाय लीफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक डल एंड ग्रे। यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया ना, लीफ मतलब पत्ते नहीं है, लीफ मतलब एक लेयर, अ वेरी थिन शीट ऑफ मेटल। ठीक है, उसे जैसे गोल्डन इससे कवर्ड किया था ना, तो वो शीट थोड़ी थोड़ी तोड़कर वो स्वैलो क्या करता था, गरीब लोगों में बांट देता था। कब तक? जब तक पूरा वो जो गोल्डन कवरिंग नहीं निकला तब तक। अभी देखो फिगर में आप लोगों को दिख रहा है, ऊपर से प्रिंस की बॉडी कैसे दिख रही है, गोल्डन, और नीचे से कैसे कलर दिख रहा है, ग्रे। तो जब तक ये पूरा नहीं निकल जाता तब तक स्वैलो ने क्या किया, वो गोल्ड लोगों में बांट दिया। Then the snow came. The poor swallow grew colder, but he would not go. देखो अभी ठंड इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ पर स्नोफॉल होना भी चालू हो गया था, लेकिन फिर भी swallow गया क्या वहाँ से? नहीं, बहुत ठंड पड़ चुकी थी, फिर भी वो वहाँ से नहीं गया, वो वहीं पर रुका रहा। He tried to keep himself warm by flapping his wing. और उसे ठंड लगती थी तो वो गर्म रहने के लिए क्या करता था, अपने जो पंख है उसको फड़फड़ाता था, उससे गर्मी पैदा होती है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन उसे फाइनली उसे पता चल गया था कि अब मैं ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब मैं मरने वाला हूँ, ऐसे उसे पता चल गया था। ही फ्लू टू द प्रिंस शोल्डर, वो उड़ते हुए गया प्रिंस के शोल्डर पर बैठा और बोला, गुड बाय डियर प्रिंस। ही मरमर, मरमर मतलब धीरे से बोला वो। तो प्रिंस को लगा कि अरे वाह, ये तो इजिप्ट जा रहा है। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, सेड द प्रिंस। प्रिंस को लगा कि प्रिंस ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फाइनली कहाँ जा रहे हो, इजिप्ट जा रहे हो। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो। स्वैलो ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो अभी ठंड बर्दाश्त नहीं करेगा और इसलिए उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसने कहा कि अब मैं मरने जा रहा हूँ। ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डेड। उसने क्या किया, उसने स्टैचू को किस किया, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को, और वो नीचे गिरा और मर गया। अ लाउड क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। और जैसे ही स्वैलो नीचे गिरा तो क्या हुआ, स्टैचू के अंदर से एकदम क्रैक होने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर से कुछ ब्रेक हो गया है। द लेडन हार्ट हैड स्नैप इनटू टू। उसका हार्ट किस चीज़ से बना था, मेटल से। कौन सा मेटल था वो, लीड। तो क्या हुआ था, उसके हार्ट में से ही क्या हुआ था, क्रैक हुआ था। और वो जो एक जैसे कंबाइन हार्ट बनाए थे ना, तो उसमें वो 2 टुकड़े हो गए थे उसके। स्नैप मतलब ब्रोक सडनली विथ अ शार्प नॉइस। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग बाय। मेयर मतलब द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ टाउन और सिटी, जिसे पीपल चुन कर देते हैं, विच इज़ इलेक्टेड बाय पब्लिक। तो वहाँ से सुबह, दूसरे दिन सुबह, ठीक है, वो मेयर वहाँ से चक्कर लगा रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग बाय। एज ही पास्ड ही लुक्ड अप। हाउ शबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, एंड देयर इज अ डेड बर्ड एट हिज फीट। अभी वो वहाँ स्टैचू के सामने से जा रहे थे, तो उन्होंने वो स्टैचू को देखा और कहा कि हाउ शबी, मतलब ये कितना पुराना और बैड कंडीशन है ना इसकी, कैसे हो गया है। अभी उसका पूरा गोल्डन जो ये था कवरिंग वो तो निकल चुका था, इसलिए वो ग्रेश लग रहा था ना। तो उन्होंने कहा ये कितना गंदा लग रहा है ना हैप्पी प्रिंस का स्टैचू। और वहाँ पर नीचे क्या है, एक डेड बर्ड भी पड़ा हुआ है उसके पैरों के बीच में। ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल और यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर। एक आर्ट प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि ये अभी सुंदर भी नहीं रहा और कुछ काम का भी नहीं रहा। सो दे पुल डाउन द स्टैचू एंड मेल्टेड इट। अभी उन्होंने क्या सोचा, कभी इसकी कुछ ज़रूरत तो है नहीं, कोई काम का नहीं है। उन्होंने वो स्टैचू वहाँ से उठाकर वो लोग लेकर गया, उसको मेल्ट किया। वो बना था मेटल से, तो मेटल को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। हाउ स्ट्रेंज, सेड द ओवरसीयर। अभी उन लोगों ने क्या किया, वो स्टैचू मेल्ट किया, लेकिन उनको क्या दिखा, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट। उसमें जो हार्ट था
लीड का, वो मेल्ट ही नहीं हो रहा था। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंकना पड़ेगा। दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वॉज लाइंग। अभी देखो उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि ये हार्ट तो मेल्ट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा क्या किया, जहाँ पर कूड़े का ढेर था वहीं पर उसे फेंक दिया। वेयर द डेड स्वैलो वॉज लाइंग, और वहीं पर क्या था, वहीं पर वो जो डेड स्वैलो की बॉडी पड़ी थी उसी के पास में उसको फेंक दिया उन्होंने। यहाँ तक अपनी स्टोरी हुई। अभी ये जो नेक्स्ट इंसिडेंट है वो है पैराडाइज में का, मतलब स्वर्ग में जो है, स्वर्ग में भगवान अपने एंजल से बात कर रहे हैं उसके बारे में है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू हिज एंजल। अभी हम लोगों ने सब ने सुना है ना कि स्वर्ग में परियां रहती है, पता है सब लोगों को। तो भगवान ने वो परी को कहा, वहाँ की परियों को कहा कि मेरे लिए दो मोस्ट प्रेशियस थिंग्स लेकर आओ सिटी में। मतलब सिटी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत प्रेशियस है, बहुत रेयर है, वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, वो तुम लेकर आओ। द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। एंजल क्या लेकर गई, वो जो स्वैलो की डेड बॉडी और लेडन हार्ट, जो हार्ट नहीं पिघला हुआ था, लीड का हार्ट, प्रिंस का हार्ट। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड। गॉड ने कहा कि तुमने करेक्टली चूज़ किया, मतलब वही चीज़ें तुम लाई हो जो मुझे चाहिए थी। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मतलब ये स्वर्ग में मुझे जो चीज़, दो चीज़ें रखनी थी वही तुम लेकर आई हो। दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, मतलब ये जो छोटा सा बर्ड है ये हमेशा, अभी वो कहाँ पहुँच चुका है, छोटा सा बर्ड स्वर्ग में पहुँच चुका है, तो ये स्वर्ग में हमेशा गाना गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और जो मेरी गोल्ड की सिटी है, द हैप्पी प्रिंस शाल प्रेज मी। मतलब ये दोनों भी चीज़ें जो है ये हमेशा के लिए मैं भी कहाँ रहेगी, पैराडाइज में रहेगी, और मुझे क्या करेगी, मुझे प्रेज करेगी।